आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेटा और बेटी पर है। बेटा जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ अपने बाप की बाजू बनो, और बेटी जब पैदा होती है तो कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे बाप की बाजू बनूंगा। बिल्कुल सही ही है, तो इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। लेकिन दुनिया में भी ये बात साबित होती है कि जब बेटा पैदा होते हैं ना, लोग इस बात से खुश नहीं होते हैं कि बेटा पैदा होता है। लोग इस बात से खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाप का जो जिम्मेदारी है कोई और बांटने के लिए आ जाते हैं। उसमें तो बाप खुद ही होते हैं उस काबिल कि बच्चों को संभाल सके, लेकिन बुढ़ापे में आते ज्यादा से ज्यादातर बेटे ही अपने बाप की सारी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उसके बाद बेटे को ही, लड़के को ही जिम्मेदारियों की पगड़ी पहनाई जाती है। शादी करने जाता है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। पगड़ी इसलिए पहनाई नहीं जाती कि वो दूल्हा बन रहा है, बल्कि पगड़ी तो इसलिए पहनाई जाती है कि जा बेटा, तेरे सर पे एक जिम्मेदारी दी जा रही है। तू शादी कर, परिवार होगा, तेरी माँ है, तेरी बहनें हैं, तेरा पूरा संसार है और तुझे ही चलाना है, और तू मुखिया है इस काम के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। वो पगड़ी दी जाती है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ पहनाई जाती है, और सब सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा रस्म है। ये रस्म नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उस लड़के के सर पे दी जाती है। बेटी, लड़कियों का क्या है, लड़की घर पे पड़े पड़े, अक्सर लोग बोलते हैं कि लड़कियां घर पे पड़े पड़े तुम लोग करती क्या हो। तो लड़कियां थोड़ा बहुत ही कमा ले, थोड़ा बहुत ही अपने खर्चे के लायक तो काफी है। उसके लिए कोई उंगली उठाने वाला नहीं कि आप घर नहीं बना रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है खाना घर लाने की, और गाड़ी बनाने की, घर बनाने की, बच्चों को पढ़ाने की, कपड़े की, सारी जिम्मेदारियां एक मर्द के ऊपर आती हैं। और बच्चे जब पैदा होते हैं, लड़का जब पैदा होते हैं, तो लोग ज्यादातर खुशी मनाते हैं कि लड़के पैदा हो गए हैं, बल्कि इसलिए मनाते हैं कि एक जिम्मेदारी निभाने वाला, एक हमारे बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला एक बंदा आ गया है। बेटी की पैदाइश पर इतनी खुश नहीं होते हैं, चाहे जितनी सारी बेटियां पैदा हो जाए, क्योंकि बेटी की कमाई पर कोई नजर भी नहीं डालते। बेटी की नहीं कमाते हैं, या लोग आकर ये नहीं कहते कि आपकी बेटी पैसे नहीं कमाती, बल्कि ये कहेंगे कि आपके बेटे आवारा निकल गए, आपके बेटे पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपके बेटे ऐसे हो गए, आपके बेटे वैसे हो गए। लोग बेटों की ताना देते, बेटियों की ताना नहीं देते। बेटियों को हाँ कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और अपने बेटों के लिए दुआएं करें। मैं तो यही कहूंगी कि अपने बेटों के लिए दुआएं करें, और उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, ताकि जो आप उनके सर पे पगड़ी जब बांधो तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ निभाए, खुलूस के साथ निभाए। अल्लाह ने जिस काम के लिए उसे बनाया है, अपने बाप की बाजू बनने के लिए, वो बाजू बनकर दिखाए, ना कि आवारागर्दी करे। इसके लिए आप सबको अपने बेटों को महत्व देनी होगी, और उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए उसको इज्जत देना होगा। और इस्लाम में भी है कि अकरमु औलादकुम, अक्सर तारिक जमील साहब ये बयान करते हैं कि अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन खास तौर से लड़के की पैदाइश पर लोग खुश इसलिए होते हैं कि जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई आ जाता है। तो आप हमें फॉलो कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।